जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम भारतीय वायुसेना के लिए इंडिजिनस तौर पर तैयार किए जा रहे फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ समय में इनको लेकर के बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। इवन आज तेजस MK2 को लेकर के हमने जो रिपोर्ट कवर की है अपने दूसरे चैनल में, उसको तो आपने देख ही लिया होगा। तो आइए जानते हैं कि हमारी भारतीय वायुसेना 2030 तक कितनी ज़्यादा बदलने वाली है और कुछ प्रोजेक्ट तो अगले साल से ही फलीभूत होने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लेकर के इंटरेस्टेड हैं तो इसका कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर के आया है। फिर चाहे वो ऑर्का को लेकर के हो, TEDBF को लेकर के हो, AMCA को लेकर के हो या किसी दूसरे विदेशी फाइटर जेट को लेकर के हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि सारी जो आपके मन में कन्फ्यूज़न है वो क्लियर की जा सके। दोस्तों, पिछले हफ्ते पहली बार ये अपडेट सामने आई थी कि भारत अपने इंडिजिनस हेलीकॉप्टर्स को लेकर के जो प्रगति है उसको बढ़ा चुका है और HAL चेयरमैन ने ये कहा कि हम भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना के संपर्क में हैं और हम उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं इनके बनाने का काम काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मौजूदा समय में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को मिलाकर के 400 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। और इस पे HAL ने ये कहा था कि वो पूरे अपनी कैपेसिटी के साथ इनमें आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की तो इनका हाई एल्टीट्यूड टेस्ट और डेजर्ट में जो टेस्ट है वो कंप्लीट किया जा चुका है। और अब देखना ये है कि भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लिए इन हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन फुल स्केल में कब से शुरू किया जाता है। वही बात करें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तो इसको लेकर के ये कहा गया कि ये जो हेलीकॉप्टर है इनमें से 3 हेलीकॉप्टर हैंडओवर किए जा चुके हैं। बाकी के जो हेलीकॉप्टर है वो अगले फाइनेंशियल ईयर तक दे दिए जाएंगे। टोटल 15 लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन के ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और 5 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए होंगे। वहीं कुछ रिपोर्ट ये बताती हैं कि शायद 10 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को मिलेंगे तो 5 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को, लेकिन ये सब कुछ अगले फाइनेंशियल ईयर तक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस को लेकर के आई एक रिपोर्ट में। आपको बता दें कि इस महीने के अंत तक भारतीय वायुसेना को 4 FOC कॉन्फ़िगरेशन के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट दे दिए जाएंगे और अगले साल मार्च तक 10 ऐसे और एयरक्राफ्ट दिए जाने की उम्मीद है। HAL चेयरमैन R माधवन सर ने ये कहा कि कोविड-19 की सेकेंड वेव ने जिस प्रकार हमें नुकसान पहुंचाया है, जिस प्रकार सेकेंड वेव की वजह से ज़रूरी उपकरण जो कि आने चाहिए थे समय पर, उनका जो कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन बाधित हुआ है, उससे प्रोग्राम थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन HAL के कर्मचारी इस समय ओवर टाइम कर रहे हैं ताकि जो अभी तक डिले हुआ है उसको कम किया जा सके। वहीं उन्होंने भारत के कुछ फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में बढ़ चढ़ के बताया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही 40 एयरक्राफ्ट जो कि मार्क 1 कॉन्फ़िगरेशन के हैं ये पूरे कर लिए जाएंगे, इनका प्रोडक्शन पूरा कर लिया जाएगा, जो कि तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद 10 से 16 के बीच में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो ट्रेनर वेरिएंट्स हैं उनको तैयार किया जाएगा। एक मर्तबा जब ये बन करके तैयार हो जाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 के बीच तक जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स है इनका प्रोडक्शन HAL शुरू कर देगी। और मार्क 1 के प्रोडक्शन के बाद भारत का पूरा ध्यान तेजस मार्क 2 के या तेजस मार्क 2 के जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने में होगा। हालांकि आज एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया गया कि अगले साल जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा यानी 15 अगस्त 2022 को, तो वहां पर HAL एक बड़ी सेरेमनी आयोजित करने के बारे में प्लान कर रही है। इस सेरेमनी में भारत के राजनीति के कुछ बड़े चेहरे शामिल होंगे, जिनमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री के साथ साथ जो कैबिनेट के कोई और मिनिस्टर हैं महत्वपूर्ण पदों पर, वो भी इस सेरेमनी का हिस्सा होंगे। वहीं इसके अलावा भारतीय वायुसेना प्रमुख श्री RKS भदौरिया सर और दूसरे टॉप ऑफिशियल्स के देखरेख में या उपस्थिति में पहला तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्री प्रोडक्शन मॉडल है उसको रोल आउट किया जाएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं
कि भारतीय वायुसेना अगले साल अगस्त में तेजस मार्क 2 के पहले प्री प्रोडक्शन मॉडल को रोल आउट करने की तैयारी कर चुकी है। यहाँ पर एचएएल की तरफ से ये बताया गया कि हम इस चीज़ को लेकर के उत्साहित हैं, लेकिन एक खास चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ रोल आउट सेरेमनी होगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि तेजस मार्क 2 उड़ान भरने के लिए तैयार है। दरअसल इस सेरेमनी के बाद 2022 से 23 के बीच में, कह सकते हैं 22 के अंत में या 23 की शुरुआत में, इसके हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स जो है आयोजित किए जाएंगे। यानी हाई स्पीड जो टैक्सी ट्रायल्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे और उसके कुछ महीनों बाद इसकी पहली फ्लाइट को आयोजित किया जाएगा। फिलहाल एचएएल 5 ऐसे प्री प्रोडक्शन तेजस MK2 फाइटर जेट्स को बनाने का काम शुरू कर चुकी है और इनके लिए जो ज़रूरी उपकरण हैं वो एचएएल की फैसिलिटी में आ चुके हैं। वही बात करें AMCA की, तो AMCA को लेकर के जो अपडेट आई है वो ये है कि इसके लिए जो ज़रूरी जो रैम कोटिंग है वो तैयार की जा चुकी है। जो ज़रूरी उपकरण है जिनमें एसा रेडार है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, उनका डेवलपमेंट पूरा किया जा चुका है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। वहीं इनके लिए जो इंजन्स हैं उनकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है और भारत ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि 2026 से 27 के बीच में AMCA की पहली उड़ान पूरी तरीके से आयोजित कर ली जाएगी अगर किसी प्रकार का डिले नहीं होता है। और भारतीय वायुसेना ने भी यही कहा कि जो हमारी ज़रूरत है वो AMCA के आने से पूरी हो जाएगी। और AMCA को लेकर के एयरफोर्स ने ये भी कहा कि AMCA को आप एज अ रिप्लेसमेंट नहीं देख सकते किसी फाइटर जेट की। AMCA एक संपूरक के तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, जिसका मकसद होगा भारतीय वायुसेना में जो एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कमी है उसको पूरी करना। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मिराज 2000 MiG-29 के रिटायरमेंट के बाद उनकी जो कमी है वो हमारा AMCA पूरा करेगा। शुरुआती AMCA को लेकर के ये कहा गया कि इसमें जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS-6 इंजन है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं इसकी कैपेबिलिटी को लेकर के ये भी बताया गया कि इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसकी मनोवरबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। वहीं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल देखने को मिलेगा। बात करें हथियारों की, तो जैसी रिपोर्ट अभी तक AMCA को लेकर के आई है बीते 2-3 दिनों में, उस हिसाब से जो हमको पता चल रहा है तो इनके हथियारों में आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो अस्त्र सीरीज़ की मिसाइलें हैं Mark 1, Mark 2 या Mark 3 भी वो इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अलावा मीका IR मिसाइल इस्तेमाल की जाएगी और मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के इस्तेमाल किए जाने की जो खबर है वो भी सामने आई है। वही कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इसमें अमेरिका से AIM-120 एमरम के बारे में बात हो रही है, जो कि एमरम का जो वेरिएंट इसमें इस्तेमाल किया जाएगा वो मौजूदा समय में सबसे एडवांस वेरिएंट होगा उस मिसाइल का। वहीं तेजस मार्क 2 में AMCA में डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को लेकर के भी जो बातचीतें हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को बड़े पैमाने पर यहाँ पे शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बात करें अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स की, जिसमें हमारा ऑर्का शामिल है, और ऑर्का और टेडबीएफ को लेकर के हम आपको बता दें कि अभी ये डिज़ाइन फेज़ में है और 2026 तक इनका डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रोडक्शन में उतार दिए जाएंगे। इनके प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, वो टेस्ट किए जाएंगे। जब इनके रिजल्ट पूरी तरीके से संतुष्ट करने वाले होंगे तो ही इन्हें प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। और ऑर्का की बात करें तो ऑर्का कुछ और नहीं बल्कि टेडबीएफ का एयरफोर्स वेरिएंट होगा और जब टेडबीएफ बन के आएगा उसके बाद भारतीय वायुसेना ये डिसाइड करेगी कि उसको ऑर्का चाहिए या नहीं। तो इसलिए ऑर्का का अभी निर्माण होगा या नहीं होगा ये अधर में लटका हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, भारतीय वायुसेना के जो प्लान्स हैं उनमें किसी भी तरह के फ्यूचर फाइटर जेट में जो फॉरेन फाइटर जेट्स हैं उनका नाम नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने यह कहा है कि अगर घटती स्त्रन की दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है तो एडिशनल राफेल जेट पे जा सकती है भारतीय वायुसेना। और F-15EX या दूसरे फाइटर जेट को लेकर के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी आधिकारिक वक्तव्य जाहिर या आधिकारिक वक्तव्य रिलीज़ नहीं किया गया है, जहां पर हमको ये पता चल सके कि भारतीय वायुसेना इस प्रकार के किसी जेट को लेकर के इंटरेस्टेड है या नहीं। भले ही रशिया ये दावा करता हो कि उसका जो सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर है उस पर भारतीय वायुसेना की नज़र है, लेकिन पूरी तरीके से ये अभी एक मनगढ़ंत कहानी है और इंडियन एयरफोर्स ने इस चीज़ को लेकर के कोई भी क्लियर टिप्पणी नहीं की है। तो ये थी हमारे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को लेकर के पिछले हफ्ते या इस हफ्ते में आई कुछ टॉप अपडेट्स, जिनका एक मिश्रण, एक सारांश हमने आपको समझाने की कोशिश की। हालांकि अगर आप हमें डिफेंस न्यूज़ फॉलो करते हैं तो रेगुलरली हम आपको इस चीज़ को बताने की कोशिश करते रहते हैं।
लेकिन बात करते हैं कि क्या भारतीय वायुसेना काफ़ी देर कर रही है, तो इसमें भारतीय वायुसेना देर नहीं कर रही है, बल्कि कोविड-19 की वजह से HAL का जो काम है वो काफ़ी हद तक जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था और अब HAL ओवर टाइम करके अपनी जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी 2030 तक हम ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना में 30% से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट होंगे वो हमारे स्वदेशी फाइटर जेट्स होंगे। वहीं 2045 तक भारतीय वायुसेना में 50% से ज़्यादा की जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट होगी वो हमारी खुद की होगी और ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि एक बार जब डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद भारत अपने हिसाब से इनका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट कर सकता है। तो फिलहाल आपका इसको लेकर के क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।